नहीं आ सकते ना, फिर भी आ रहे हैं। क्यों? ना समझी है, नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप लोग ऐसी ऐसी आत्माओं को समझाइए, तो आप जब समझ जाएंगे तब तो समझाएंगे ना। समझाने की कोशिश कर, पहले तो ना समझ बनिए। समझने के लिए ना समझ बनना पड़ेगा, समझदार बनने के लिए बुद्धू बनना पड़ेगा, वक्ता बनने के लिए पहले श्रोता बनना पड़ेगा। आपको सुनना सीखिए पहले, ईमानदारी से, वो भी ईमानदारी से। सुनाने के लिए नहीं सुनिए कि हम सुन लें और इसको सप्लाई कर दें, ये उधार का माल होता है। आपका खुद का माल तब कहेंगे जब आप उसके साथ, उसके संगठन के साथ, उसके सेवा के साथ ईमानदार रहेंगे। जिस रथ के द्वारा आपको जीवन मिल रहा है, पालना मिल रही है, वो साधारण नहीं है। वही दूध है, आपको काम करेगा। स्तनपान, प्रसव पीड़ा वाला जो उतरेगा, तो पहले जन्म लो। उन सभी चीजों से पहले मृत्यु, मौत होना चाहिए, तब तो दूध मिलता है। उतरता दूध कब है? जब बच्चा प्रसव पीड़ा से जन्म लेता है। तो आप सभी का स्वरूप इस संगठन के प्रति सही रहेगा तो सही तरीके से आएगा ज्ञान। वो उतारने वाले बच्चे ही होते हैं। आज अब अनेक विरोधी बातें, विरोधी स्वरूप को लेकर के, विरोधी जो ज्ञान है, पॉइंट्स है, ये ऑडियो वीडियो है, लेकर के आप सभी संगठन में एंट्री किए रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि नो एंट्री होने में देरी है। आप खुद ही लेफ्ट हो जाओगे, बोर हो जाएंगे, आप सब घुटन होने लगेगी ज्यादा समय तक। इसीलिए सबको ऑफर दे दिया गया खुल के कि आप स्वेच्छा से आओ जाओ। चलो भाई, इसमें देखा भी तो जाएगा, सबका चेहरा मोहरा दिखाई तो देगा, कौन किस लक्ष्य से कैसे कूदे और कैसे, फिर कारण निवारण, ये बातें होती हैं। तो ये समझना होगा आप सभी को। ये सब रिफाइन क्लास है, रिफाइन किया जा रहा है, बुद्धि को साफ किया जा रहा है, किचरे को, कपड़े को साफ किया जाता है, घर में झाड़ू लगाया जाता है, पोछा लगा, सब कौन करती है? माँ करती है। ऐसे इन संगठनों में पुरुष चोले के द्वारा नहीं होगा ये। आप कोई कह दे अपने अंदर सब देखो समझो, जैसे गुरु जी का उन्होंने भेज दिया ना सारा, अपने अंदर ही, एक ही में सब, नर नारी का भेद नहीं हो, आप भाई बहन का भेद नहीं। बाबा ने तो आत्मा की पढ़ाई थी, ध्यान दीजिए, ये आत्मा को पढ़ाई थी। बाबा ने आत्मा अर्थात माँ को पढ़ाई थी, माँ के लिए था वो, माँ को बताई थी, ऐसे समझिए। और उसके लिए पढ़ाई थी, माँ के लिए पढ़ाई थी, आत्मा के लिए पढ़ाई थी, आत्मा को पढ़ाई थी बाबा ने। बच्चों के लिए आप समझो, माँ टीचर है, आप सभी टीचर बन के बैठे हुए हैं, बताइए। जबकि सब स्टूडेंट हैं, टीचर सिर्फ एक है, गुरु गीता माता, और एक मॉनिटर है बच्चा, बाकी सब स्टूडेंट। बात को स्वीकार करिए, जो है एकदम फैक्ट बात है, इसको कोई काट नहीं सकता है। कट जाएंगे जहाँ काटना चाहेंगे और बट जाएंगे, उनकी बुद्धि बट जाएगी, इधर उधर सट नहीं सकते। एक कपट वालों का कपाट कब खुलेगा? जब ईमानदार होंगे, ईमानदारी होगी, सच्चाई, सच्चे दिल पर साहब राजी, तो साहब को साहिबा राजी करती है, बाकी सबको माँ को राजी, साहिबा को राजी करना है। समझ में आया? उल्टा चलोगे कुछ नहीं मिलेगा, सीधा सीधा आ जाइए, सिंपल है सब कुछ। जहाँ चालाकी किए वहाँ पर लाख लाख की त्रिमूर्ति की है, लब की भी है और ला की भी है। तो लब की बच्चों के लिए है, अब बाकी बड़े जितने बन के आएंगे उस सब के लिए ला है। कितना वो छटपटा लें, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा ध्यान, ऐसे तो नहीं होता, वैसे नहीं, अरे ऐसे ही होता है, जैसे तैसे को ऐसे ही दिया जाता है। समझ में आया? तो ठीक है, 1 घंटा से ऊपर हो गया क्लास, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा क्लियर कर दो। जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? किसके लिए बोल रहे हैं? माँ के लिए। और शक्ति इशारा कर रही, बोल रही है, ये होमवर्क है कि अशुद्ध प्रवृत्ति जो थी, जिसको लौकिक वाले बोलते हैं, लौकिक मानो लौकतवा की नहीं, तो लौकिक भी लौकता है, अलौकिक भी, अलौकिक जो उससे भी हटके है, जिसको बेहद बोलते हैं। जब इन दोनों नेत्र से आप देख लेते हैं, तब तीसरा नेत्र से फैसला कर सकते हैं। याद रहे, ये प्रयोगात्मक ज्ञान है, पहले प्रयोग करिए। अब प्रयोग, एक होता है प्रयोग करने वाला और एक होता है प्रयोग होने वाला। तो आप सभी याद रख लीजिए, लिख लीजिए अपने दिल के कोने में, बुद्धि के कोने में। प्रयोग होने वाले हैं, प्रयोग करने वाले नहीं हैं। अगर प्रयोग कर सकते हैं तो अपने से नीचे वाले को आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी योग का प्रयोग। योग है नहीं, क्योंकि जुड़े ही नहीं हैं आप किसी से, कनेक्शन ही नहीं है, तो सप्लाई क्या दोगे आप? सप्लाई होने वाले हो, सप्लाई करने वाले। खिलाड़ियों के बीच में भी अंपायर रखा जाता है, उसके फैसले को मान्य होता है, वो जो फैसला देता है उस समय। ऐसे ही जब सब ऐसे ही कूद जाएंगे तो बीच में फैसला करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? जेवर, कपड़े, बाल, बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा ना? तो जेवर वाला कौन है? माँ है, कोई भाई है, कुमार है, कुमारी है कि अधर कुमार, किससे? माता से बात हो रही है।
इतना भी वाणी में आया था कि तुम 2, 4, 5 बच्चे की माँ नहीं हो, तुम जगत की माता हो। माता के लिए बोला, कन्या के लिए नहीं बोला। 2, 4, 5 में फंसा दिया। चलो अच्छा, उसकी सहयोगिनी शक्तियां होंगी, कोई 2 बच्चे वाली होंगी, कोई 4 वाली होंगी, कोई 5 वाली होंगी, कि तुम 2, 4, 5 बच्चे वाली माँ नहीं हो, तुम जगत माता हो, जगत की माँ, सब जग के पालना करनी होगी। तो जगत में जो पालना लायक रहेंगे उसको पालने में पाला जाता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो पालने में उनको झुलाया जाता है। छोटे बच्चे को गोदी में रखा जाता है, बड़े के लिए गोद नहीं होता है। समझ में आया? यहाँ सत्ता वालों की एक गोदी नहीं है, इस सत्य की सत्ता की गोदी है, सच्चे बच्चों की गोदी है। जितना ही बाल स्वरूप रहेगा उतना ही पालना अच्छी मिलेगी। जहाँ बड़े स्वरूप से बहुत समझदार बन के आए वहाँ पर आधार छीन लिया जाता है। तो 3 कालों को देखने के लिए अभी इसके पहले बात चल रही थी कि उसके 3 काल को देखो। जब विज्ञान में आई तो क्या की, फिर उसके बाद का देखो, फिर अंत के समय में वर्तमान के उसके देखो, क्या उसकी अवस्था व्यवस्था क्या किया है, क्या वो कोई बच्चा बताइए। अब सबसे ज्ञान में चल रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी वो कर रहे हों, वर्तमान समय को देख करके फैसला होगा ना, आप कहाँ अटके पड़े हैं, क्या कर रहे हैं। आप तीनों कालों को, आपकी फाइल को देख करके फैसला की जाएगी। वो तीनों को देखा, जब साल में जब फाइनल परीक्षा होता है तो 2 तिमाही 6 माही का जो पेपर दिया गया होता है, टेस्ट पेपर, उसके पहले तो सालाना में सब फाइनल किया जाए तो भी जोड़ा जाता है उसमें। ऐसे ही आपका सारा जोड़ करके तो आपके बारे में सारे निकाला जाएगा कि आप बोल रहे तो आधार क्या है आपका, जो आप कर रहे हो आपका कार्य क्षेत्र नहीं है। इसीलिए तो आपको अधिकार क्यों नहीं शक्तियां दी, शक्ति क्यों नहीं दी, तो सबको दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ये सब योगी होते ना, तीसरा नेत्र होता इन सबों का खुला हुआ होता। तीसरा नेत्र किसका? सबका खुला हुआ। तो आजकल तो कमाने खाने के लिए सबका फोटो दिखा देते हैं, जिसके चाहो उसके में खोल देते हैं। भाई फोटो है खोल दो, लेकिन तीसरा नेत्र पता ही नहीं है किसका होता है, खुलता कैसे है। सबका नहीं खुलता है। सब खोल खोल के जो बोल रहे हैं ना, वो अपना पोल खोल रहे हैं। वो तीसरा नेत्र खोलने वाले का बोल नहीं है वो। तीसरा नेत्र, तीसरा, तुम सभी बच्चे त्रिनेत्री हो। देखो वो सबका नेत्र किसका खुला है किसका नहीं, वो माँ के क्षेत्र में पता पड़ेगा। नेत्र क्षेत्र में देखा जाएगा सबका। कार्य क्षेत्र में आइए, पहले सेवा के क्षेत्र में आइए। तो जेवर, कपड़े, बाल बच्चे आदि कुछ भी देखा, कुछ भी नहीं देखा ना, तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर यह बातें देखने की क्या आवश्यकता है। क्या कर सकती कि जब लौकिक में सब कुछ छोड़े उसमें नहीं देखे, तो ये तो आपकी पवित्र प्रवृत्ति है, परिवार है आपका, इसमें ये सब देखने की क्या आवश्यकता है। देखना था तो उसी में अपना हम बचा के रख लेते। अगर उस पर धनों पर ध्यान गया होता तो धनों को इनको क्यों हम धनवान बनाते, धन की वैल्यू रखते। तो धन तो था ही मेरे पास, अभी भी है। तो वो तो परीक्षा उसी समय हो गई, शक्तियों ने ले लिया। वो सब ले लेती है शक्ति, उसके बाद देती है। याद रहे, बिना गले मिलता नहीं, पहले गलना पड़ता है, मिटना पड़ता है पहले। सब आए, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। अरे डायलॉग है भाई, बोल दो। सबको स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोल लो, सभी आज़ाद हैं। जब उसको नहीं देखा तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर यह बातें देखने की क्या आवश्यकता है। आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से यह सभी किया, ज्ञान से नहीं। शक्ति क्या बोल रही है कि आगे जो भी हम सहयोग किए, सबका, सभी संगठनों में जो सहयोग किए, सेवा किए, वो स्नेह से किए। अच्छा लग रहा था, प्रेम था हमको सेवा से। आज जो कह रहे थे हम विश्व परिवर्तन के कार्य में हैं, हम सेवाधारी हैं, तो उनसे था कि अच्छा ये बाबा के कार्य कर रहे हैं, अच्छा है, हम सभी का साथ मिल गया। तो स्नेह था हमारा। कौन सा स्नेह? पवित्र स्नेह था। जो स्नेह की बात बार बार आती है कि ज्ञान का लेन देन अब सभी तुम बहुत कर लिए, अब स्नेह का लेन देन करना है, ध्यान दीजिए। तो स्नेह कौन सा, कैसा स्नेह, किसको कहेंगे स्नेह? आप प्रैक्टिकल सीन दोगे स्नेह का तो कौन सा स्नेह दोगे? कौन सा सीन, कौन सा सीन बनाया है? जो सीन कल आया है, कौन सा सीन देते हैं वो? तो कहते हैं सिर्फ आत्मा ही आत्मा सब कुछ है, आत्मा से प्रेम करो, खुद से खुद सब कुछ कर लो, खुद ही खुद। तो पहले क्या था? ज्ञान नहीं था, सिर्फ स्नेह कहेंगे। ज्ञान तो अंत में आता है, अंत में वो ज्ञान दिया जाता है। अंत करने के लिए, भागंती करने के लिए, जो सुनंती कथा सुनंती है ना, इनको भागंती करने के लिए, अंती करने के लिए इन वेदों का जो जानकारी दे रहे हैं ना, ये सब वेदांती करती है, वेदों का अंत। विकलांग पार्टी बाबा किस वेदांती को दिखा रहे थे? आए ना, वो खुद अंत हो गया। सभा के बीच में कोई कुमार आ जाएंगे, सभा को संबोधित कर लेंगे, सभी को कर लेंगे कंट्रोल, कि गुरुजी लोग कर लेंगे।
क्योंकि माता ही ममता का बोध कराती है, माता ही छुड़ाती है, माता ही पालती है। ये माता का कार्य क्षेत्र है, आप सभी का नहीं है। तो क्यों सहयोगी बन सकते हो, अथॉरिटी यूज नहीं कर सकते, अपना विचार दे सकते हो, डायरेक्शन नहीं दे सकते। जो अधिकार क्षेत्र है उसी में रह के कार्य करो, जो आपका क्षेत्र है। दूसरे के क्षेत्र में जाओगे तो अधिकारी नहीं कहे जाओगे, आप भिखारी कहे जाओगे और पकड़ लिए जाओगे। भीख मांग, ये सब भीख मांगना हुआ रॉयल रूप से। तो सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवर रेडी बनाया, सिर्फ स्नेह था लेकिन ज्ञान नहीं था। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है, स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? शक्ति क्वेश्चन कर रही है। जब शक्ति भी आ गई उस स्नेह के साथ, देखिए प्रेम में बहुत ताकत होती है। प्रेम में वो कमजोर भी होता है व्यक्ति और मजबूत भी होता है, ये भी जान लीजिए। कमजोरी क्या होती है और मजबूती क्या होती है। क्या होती है कमजोरी? जब हम अपने अधिकार को भूल जाते हैं तब हम अधीन बन जाते हैं, ये हमारी कमजोरी होती। हम अपने अधिकार को भूल करके अधीन थे, अनेक संगठनों में जो हम लोगों का जाना हुआ तो अधीन बन जाती है आत्मा, ये कमजोरी है उसकी। स्नेह तो था तभी तो इतना चला, नहीं तो एक ही संगठन से धोखा खाए अपने घरों में वापसी कर लेते। बहुतों ने किया है, मौन हो गए और रॉयल रूप से अपना किनारा करके अपना दुकान चलाने लगे। परख लिए तो समझदार हुए कि नहीं हुए? बहुत सारे वरिष्ठ भाई हैं 18 संगठनों में, जो हम लोगों को उनको परखने में, समझने में उस संगठन के 3-3 साल लगे हैं और 3 दिन में किनारा कर लिए हैं। तो समझदार हुए कि नहीं हम लोगों से? लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव तो नहीं हुआ ना। सिर्फ इतना ही कर सकते, हम तो पहले से ही जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे आप। ऐसे ही आप रिजेक्ट और सेलेक्ट नहीं कर सकते। एक एक केस में केस होता है, कोर्ट में फाइनल करने में कितना समय चला जाता है। सुन के फैसला क्यों नहीं करता? क्यों विवेचना होती है? जांच क्यों होता है कि कहीं गलत फैसला ना हो जाए? तो पहले इसको जज अपने अधिकारियों को भेज करके जांच करवाते हैं लोग, फिर वो रिपोर्ट लेके आता है, उस हिसाब से फैसला होता है। तो ये सब बाँच रहे हैं जो ना, अपने बचने के लिए बाँच रहे हैं। कथावाचक थे था गे गा का कथा है जो बाँचा जा रहा है अपने बचने के लिए। तो इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में परिवर्तन हो जाएगा। भिन्न भिन्न रूप में माना आगे चल करके सेवा की विधि चेंज हो जाएगी। कभी भी किसी भी तरह का चेंजिंग हो सकता है, इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये सेवाधारियों के ऊपर है, जैसा सरल सहज लगेगा और सभी आत्माओं का जिसमें ज्यादा वो रहेगा, ज्यादा लोगों का विचार, उसको माना जाएगा। मानना भी चाहिए। आपकी बात तो तब मानी जाएगी, तब विचार किया जाएगा जब आप जिम्मेवार होंगे। लेकिन सिर्फ विचार दे रहे हैं तो विचार को कोई जरूरी नहीं है। आपकी जिम्मेवारी देखी जाएगी, आप जिम्मेवार कितना हैं, कितने ईमानदार हैं, कर क्या रहे हैं, सबको भटका रहे हैं और खुद भी भटक रहे हैं और यहाँ विचार देने लगिए। ये अधिकार क्षेत्र नहीं है इस तरह का। तब तक मौन रहना है जब तक कुछ रिजल्ट नहीं आ जाता है आपका संगठन में, तब तक बस वही सुन सकते हैं, सुना भी नहीं सकते हैं, सुनाना भी नहीं चाहिए। ईमानदारी तो ये कहेंगे। क्यों? क्योंकि उधार का माल है। आप पहले बनिए अधिकारी, बच्चा बनता है, जब बच्चा हो जाता है तब उसको आज्ञा होती है, सर्टिफिकेट उसको कहेंगे। तो ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवें और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है, कोई भी आत्मा के बंधन में। अब देखिए, ये किसके लिए है? माँ के लिए है ये। अब सब अपने ऊपर लागू। हमको किसी के बंधन में नहीं रहना, हमको तो स्वतंत्र रहना है। कैसे नहीं रहना है बंधन में? बंधन में रहना ही मर्यादा है, बंध के ही रहना। एक सीमा क्या होती है? सीमा से बाहर नहीं जा सकते, आप असुरक्षित नहीं रहेंगे। जब सीमा से बाहर आप चले गए तो आप सुरक्षित रहेंगे? गारंटी है? आप असुरक्षित ही रहेंगे। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सीमा के अंदर हैं तो सुरक्षित हैं। ऐसे एक के ऊपर एक संगठन में आपके अकेले की स्वतंत्रता कुछ नहीं है, सभी स्वतंत्र। अपने घरों में रहो, आप स्वतंत्र हो, तो फील्ड में नहीं आना, इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है। ये जो सबके बंधन में वो स्वरूप था, अनेक संगठनों के बंधन में बंद करके, तो उसके लिए ये बात थी। यह निर्बंधन की निशानी नहीं है, इसलिए सभी को ये बात पास विद ऑनर्स पास करनी है। और इस तरह के जो संस्कार रहेंगे तो वैसी आत्माएं नहीं आ सकती। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है, उसी बात का ऐलान निकलना है। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर होंगे। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पहले से ही इशारा मिल रहा है
इसको ही कहा जाता है महीनता में जाना। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले किसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे और कर लेते हैं। स्वतंत्रता ये नहीं है अपने परिवार से, अपने संगठन से, अपने छोटे बड़े का ये कदर ना हो। अपने परिवार में ऐसे कोई बच्चे स्वतंत्र रहते हैं, अच्छा माना जाता है। कहीं भी जाते हैं आज्ञा लेते हैं। माता पिता को पता होता है कि हाँ बच्चा यहाँ गया है, ऐसे गया है, तो उनकी बुद्धि जुड़ी रहती है, सुरक्षित रहते हैं वो। इस तरह की स्वतंत्रता। हम किसी को नहीं सुनेंगे, हमारा तो सिर्फ बाबा है, हम तो उसी को याद करते हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है, किसी को अपने बड़ा मत बनाओ, ये लोग तो ऐसे बन गए वैसे। ये क्या है? कौन सा गुण गाया जा रहा है? ये ईर्ष्या देश का है, ये ग्लानि का है, ये गुण दैवी शक्तियों का गुणगान नहीं हो रहा है, ये किसी विशेषता का बखान नहीं हो रहा है। ये ईर्ष्या देश की बीमारी है। और वही अपने को क्या समझ लेते हैं? हम अधिकारी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, वही अपने को समझेंगे। हम कहें हम वो करें, हम बड़े हैं सबसे, हमारे जितना कोई नहीं, हम किसी को बड़ा नहीं मानेंगे। सब अकेले 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 आए हो, अकेले जाना है, एक को याद करना है क्या है। तो बहुत ही अच्छा है। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम ओम शांति करेंगे। ओम शांति।